हेलो एवरीवन। आज का मेरा क्लास है मोटिवेशन टॉपिक पे। ठीक है, तो हम जानते हैं मोटिवेशन होता क्या है। ठीक, किसी व्यक्ति की सीखने का सर्वोत्तम मार्ग होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को सीखने का सर्वोत्तम प्रक्रिया होती है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन से ही कुछ लोग जो है कहाँ से कहाँ पढ़ते हैं। और कोई से मान लो पढ़ने में, जैसे मान लो पढ़ाई की बात करता हूँ। ठीक है, जैसे आप कोई मतलब पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको जो है मोटिवेशन मतलब मोटिव करते हैं लोग कि हाँ आप जो पढ़ाई करो, ये मतलब इसके बाद पढ़ाई मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ाई करने से ये मिलता है। आप मतलब कि कोई कोर्स कर लो, बीए कर लो इंटर के बाद, या फिर बीएड कर लो, बीकॉम कर लो। ठीक है, मोटिवेशन होता है। ठीक, मोटिवेशन कुछ विज्ञानी ने दिया है डेफिनेशन। क्या दिया है? जैसे हमारे वैज्ञानिक थे गुड के अनुसार, मतलब गुड साहब थे, उन्होंने एक मोटिवेशन दिया है। मोटिवेशन कार्य द्वारा करने और नियंत्रित करने की जारी रखने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन एक ऐसा प्रणाली होती है जो किसी भी कार्य को स्टार्ट करने की और उसको मतलब स्टार्ट करने की और कंटिन्यूटी रखने की और एक नियंत्रित करने की। उसमें कोई भी चीज़ होता है ना कि अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, तो जैसे मान लो इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, ठीक, तो किसी से मोटिवेट होके ही आप स्टार्ट करो ना, किसी से मोटिवेट मतलब होके स्टार्ट करोगे, कोई आपको मोटिवेशन देगा तभी तो करोगे। तो आप उसको जारी रखना, कंटिन्यूटी बनाए रखना और नियंत्रित रखना, मतलब कोई भी चीज़ उसको नियंत्रित रखना। ठीक है, वो आपको मोटिवेशन है। ठीक, ये गुड के अनुसार था। ठीक, अब हम देखते हैं कि मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा मोटिवेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है और बाह्य होता है। आंतरिक बोलते हैं इंट्रिंसिक और बाह्य बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक, बाह्य होता है। तो हमारा जो होता है आंतरिक जो होता है, ठीक, मेन दो ही होते हैं आपके मोटिवेशन, आंतरिक और बाह्य। और ये भी होता है, ये भी जब ज्यादा अभिप्रेरणा मोटिवेशन, अर्जित मोटिवेशन, ये भी मोटिवेशन ही होता है। बट मेरे को ज्यादातर वही पढ़ना रहता है, सिलेबस में वही रहता है। ठीक, एक आंतरिक रहता है, एक बाह्य रहता है। ठीक, आंतरिक क्या होता है? जो खुद से मोटिव हो, मतलब कि मोटिवेशन खुद से मिले आपको। जैसे मान लीजिए कोई आपका है, ठीक है, कोई आपका है बंदा, आप सामने की कोई बंदा आपका ही दोस्त है, ठीक, वो क्लास में बढ़िया नंबर लाया पढ़ के, आप जो है क्लास में बढ़िया नंबर नहीं लाते हो, तो आप उससे आपको उससे मोटिव मिलेगा ना, मोटिवेशन मिलेगा ना कि हाँ आप मुझे भी करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, जिससे मेरा भी नंबर इससे बढ़िया है। तो उससे मोटिव होना, या किसी भी व्यक्ति को देखकर इंस्पायर होना, किसी व्यक्ति को देखकर इंस्पायर होना, तो उससे मोटिव होना, ये आंतरिक मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारा जो है बाहर मोटिवेशन, ठीक, बाहर से मतलब बाहर से, जैसे मान लीजिए कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति बाहर से मतलब मोटिवेट कर, दूसरा व्यक्ति मोटिवेट कर रहा है, तो बाहर मोटिवेशन हो जाता है। ठीक, बाहर का मोटिवेशन हो गया। अब ठीक, और हमारा जो है एक होता है जन्मजात मोटिवेशन, अर्जित मोटिवेशन। ठीक, ये जन्मजात मोटिवेशन क्या है? भूख प्यास भय आदि। भूख प्यास भय आदि मतलब जैसे होता है ना कि आपको जब भूख लगती है, भूख तो सब, जब आपको भूख लगती है तो माइंड से संकेत जाता है, माइंड जो मोटिव करता है कि हाँ आपको भूख लगी है। और प्यास से फिर भी माइंड जो है इंडिकेट करता है कि हाँ आपको प्यास लगी हुई है। ठीक, ये होता है जन्मजात अभिप्रेरण, जो हमारे बचपन से मोटिवेशन है, मतलब बचपन से मुझे मिलता है, ये बचपन से ही है। ठीक है, और एक भय होता है डर, जैसे कोई भी चीज़ भयानक चीज देख लिए आप डर गए, कोई भी डरावना चीज देख लिया तो डर गए आप। ठीक, मोटिवेशन जन्मजात मोटिवेशन हो गया आपका। और दूसरा क्या है? अर्जित मोटिवेशन। ठीक, अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक सामाजिक मोटिवेशन, एक व्यक्तिगत मोटिवेशन। सामाजिक मोटिवेशन क्या है? समूह में रहना, प्रेम। समूह में रहना। सामाजिक मोटिवेशन क्या है? लोग जैसे कि कुछ लोग होते हैं तो भाई समाज में रहना जानते ही नहीं हो, वो एक बंद रूम में रहते हैं, ठीक है, तो वो जो अर्जित मोटिवेशन होता है हमें ये सिखाता है मुझे समाज में रहना चाहिए, समाज में रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है। ठीक है, और समाज जब आप उठोगे बैठोगे रहोगे, रहन सहन आपकी अच्छी होगी, तो वहाँ से कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, समूह में रहना और प्रेम, एक आपका प्यार होगा। ठीक है, प्यार तो भाई सब जानते हैं, प्यार ये मोटिवेशन ही है। ठीक है, मोटिवेशन की क्रिया ही होती है प्यार। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है? व्यक्तिगत मोटिवेशन, जो हमारा स्वयं का होता है। व्यक्तिगत मतलब स्वयं का मोटिवेशन होता है, स्वयं से निकलता है।
तो विश्वास और रुचि जो स्वयं के अंदर से निकलता है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको विश्वास है कि हम ये काम कर लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ में आपकी रुचि होती है, जैसे खेलने में रुचि है, पढ़ने में रुचि है, ठीक है, और भी होती है, कोई भी चीज़ की रुचि होती है आपकी, ठीक। ये हो गया व्यक्तिगत मोटिवेशन, आपकी ये मोटिवेशन हो गया, ठीक। देखो जो सिलेबस में है ना, जो सिलेबस में है तो ज़्यादातर वही है मोटिवेशन, दो टाइप होते हैं, आंतरिक और बाह्य। ये तो आपका है मोटिवेशन, बट ये सिलेबस में दोनों नहीं है, ठीक। तो भाई ज़्यादातर आपको तो वही पूछता है, ये आंतरिक बाह्य, ठीक। तो आज का क्लास मेरा यहीं तक था, थैंक यू। और हाँ, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।